हरि ओम तत्सत। सौर विद्या समुपासक साधक वृंद, आइए कमल आसन पर अब आप लोग विराजमान होइए और आगे जो कलाएं अवशिष्ट हैं उनका ध्यान करें और फिर इसके अनंतर उस पर विवेचनाओं का भी संश्रवण करेंगे। सूर्य चक्र के सप्तम स्थान पर ओम छम दम सुषुम्नायै नमः, अष्टम स्थान पर जम थम भोगदायै नमः, नवम स्थान पर झम तम विश्वायै नमः, अगले स्थान पर यम णम बोधिन्यै नमः, तदग्रे 11वें में ओम टम ढम धारिण्यै नमः, ततः ठम डम क्षमायै नमः। इस प्रकार से आप अवशिष्ट कलाओं का विन्यास किए। इनमें ध्यान जो है उसको अपनी चेतना को स्थापन करके ही संपादन करेंगे। अब आप आगे इसके विषय में जानने के लिए उन्हीं परमपिता परमेश्वर सूर्यवंशावतंस भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में चलें और आगे उनकी 7वीं कला है जिसे कहते हैं सुषुम्ना। ओहो, इतने सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्मता! देखिए, उनका स्वरूप एक बार जिसने देख लिया उसमें बस जाता था। श्री जनकनंदिनी जानकी जी ने उनका दर्शन किया तो एक बार ही दर्शन करके अपने आराध्य को अपने हृदय में उन्होंने धारण कर लिया। मारीच को प्रभु श्री राम ने बेनु फर सर मारा था और 7 योजन गा सागर पारा, 100 योजन समुद्र के पार वहाँ रहा। जिस समय रावण उनसे मिलने के लिए आया सहाय के लिए, तो उन्होंने कहा कि मारीच तुम मेरी सहायता करो। मारीच ने कहा कि सुनो, वृक्षे वृक्षे नुपश्यामि चिरकृष्णाजिनाम्बरम
अभस्मोद्धूलितं राम हस्तपाशमिवान्तकम्। जहाँ भी कुछ श्यामता है, श्यामलता है, वहीं मुझे श्री राम दिखते हैं। यदि कोई रथ कह दे, कोई रुचिर कह दे, र शब्द के उच्चारण करते ही मुझे राम दिखने लगते हैं। यह सारा संसार राममय हो गया है। इस प्रकार भगवान में सुषुम्ना नाम की कला है, वह कण कण में प्रविष्ट हो जाती है। ऐसे ही जिसने जिसने प्रभु श्री राम को देखा, उनके तन में, मन में, अंतःकरण में, चेतना में श्री राम का वास हो गया। प्रभु श्री राम जिसके मन में बस गए, वो तो उनका भक्त होकर रहेगा। मारीच भी सब कपट को छोड़ कर के भक्त बन गया था, किंतु रावण की प्रेरणा से वह इसलिए कपट मृग बना कि प्रभु श्री राम मेरे पीछे पीछे अनुधावन करेंगे और मैं पुनः पुनः पीछे की ओर मुड़ करके उनके मंगलमय स्वरूप का दर्शन करूंगा। ये उनमें ऐसी सुषुम्ना कला है। सुषुम्ना। अगली कला है भोगदा। जो प्रभु श्री राम का ध्यान करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के भोगों की कमी नहीं रह जाती है। देखिए तो कहाँ वह सुग्रीव वन वन भटक रहा था, अपने बड़े भाई बाली के भय से किष्किंधा का परित्याग करके गुफा में छिप कर रह रहा था, मारा मारा फिर रहा था, दीनहीन हो गया था। लेकिन प्रभु श्री राम के चरणों की वंदना करने से वह सुग्रीव भगवान के इतने सन्निकटवर्ती हो गए, उन्होंने उन्हें इतना अपनाया कि अपना मित्र बना लिया, अपनी समानता उन्हें दे दी। मित्रता तुल्य पुरुषों में होती है, तुल्य व्यक्ति में ही मित्रता होती है। भगवान ने उन्हें अपना मित्र बनाया और उस दीनहीन कंगाल को उन्होंने किष्किंधापुरी का राजा बना दिया। देखिए भगवान में यह भोगदा कला है, तभी तो। इसी प्रकार से विभीषण को देखिए तो, जिस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, जिस वैभव को प्राप्त करने के लिए रावण ने 10 बार अपने मस्तक को होम कर दिया था, इतनी कठिन तपस्या करने पर जिस स्वर्णमयी लंका को उन्होंने प्राप्त किया था, जिसमें विश्व के समस्त वैभव थे, तीनों लोकों के वैभव थे, कुबेर का पुष्पक वहीं था, महाराजा इंद्र का अर्थात स्वर्ग के सकल वैभव वहीं भरे थे। ऐसे वैभव को भगवान श्री राम ने विभीषण को केवल शरणागत होने मात्र से प्रदान कर दिया। भगवान में भोगदा कला है, तभी तो उनकी वह कला कहीं दूर होती है। सूर्य को छोड़कर के किरणें कहीं अलग रह सकती हैं, चंद्रिकाएं चंद्रमा को छोड़कर कहीं अलग रह सकती हैं, कभी नहीं। इसी प्रकार भगवान में वह भोगदा कला है। इससे अपने भक्तों की समस्त वांछाओं को पूर्ण कर देते हैं। और प्रभु श्री राम में विश्वा कला है। यह विश्वा कला क्या है? भगवान विश्वरूप रघुवंशमणि, वो विश्वरूप हैं। समस्त जगत राममय है। गोस्वामी जी ने कहा है ना, सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम। कैसे प्रणाम करता हूँ? जोरि जुग पानी। दोनों पानियों को, दोनों हाथों को जोड़ करके वो प्रणाम करते हैं। सकल जीव जंतुओं को वे सब में अपने प्रभु राम को देखते हैं। देखने के लिए आंखें चाहिए। समस्त संसार राममय है, यह उनकी विश्वा कला है। तभी तो युद्ध के समय में वहाँ पंचवटी में शूर्पणखा की प्रेरणा से
खरदूषण त्रिशिरा आए। उनके साथ 14 सहस्त्र प्रेत थे। वहाँ गोस्वामी जी ने प्रेत शब्द का प्रयोग किया। वो रजनीचर ऐसे थे कि उन्हें कोई मार नहीं सकता था, आपस में एक दूसरे को ही वो मार सकते थे। उनमें ऐसी प्रीति थी, वे कभी आपस में नहीं लड़ते थे। अकेले श्री राम ये 14 सहस्त्र राक्षसों को कैसे मारे? तो कहते हैं देखा ही परस्पर राम। वे राक्षस लोग एक दूसरे को राम समझते थे। उसने सामने वाले को समझा राम, इसने उसको मारा, उसने इसको राम समझा, उसने इसको मारा, एक ने दूसरे को, दूसरे ने पहले को। इसी प्रकार से देख ही परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल लरी मर्यो। वो पूरा का पूरा रिपु का समूह आपस में ही एक दूसरे को राम समझ करके लड़ करके स्वाहा। ये भगवान की विश्व रूपता है। भगवान का ज्ञान अनंत है। वहीं पंचवटी में लक्ष्मण जी ने जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, संपूर्ण गुह्य बातों के बारे में पूछा। प्रभु श्री राम ने कितना सुंदर उत्तर दिया था। थोरे महु सब कहाँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई, मैं अरु मोर तोर तय माया, जहीं बस किन्हे जीव निकाया। मैं, मेरा, तय, तोरा, यही तो माया है। इस प्रकार से उन्होंने माया क्या है, जीव क्या है, जीवता क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, ईश्वर क्या है, रामायण में तो थोड़ा सा वर्णन है। इसके विषय में उन्होंने सब कुछ खोल खोल कर लक्ष्मण को समझाया और आगे चलकर इसके विषय में वर्णन होगा, जिसे आप अंतः सूर्य के व्याख्यान के समय में समझेंगे। प्रभु श्री राम अपूर्व ज्ञान देते थे। एक बार रघुनाथ बुलाए, उन्होंने अपने पुरी में सबको बुलाया और सबको समझाया। देह धरे कर यह भल भाई, ये देह तो क्षणिक है, संसार का सब कुछ यहीं रह जाएगा। सब कुछ सिखाया और उन्होंने कहा था कि सुनाऊ करहु जो तुम्हें सुहाई। मैं कह रहा हूँ उसे सुनिए, किंतु गुनिए और विचार करके जो आपको अच्छा लगे उससे आप कीजिए। भगवान परम ज्ञानी थे, अर्थात उनमें बोधनी नाम की कला थी। और उसके आगे है धारिणी क्षमा। भगवान के बारे में तो कहा गया है, दशरथ नंदन श्री राम साक्षात धर्म के रूप हैं। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म की मूर्ति, साक्षात विग्रह स्वरूप, मूर्तमान रूप तो भगवान राम थे। राम भगवान के समान न इस विश्व में और कोई दूसरा हुआ, न आगे होने वाला है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जगत के धूल कणों को भले ही कोई गिन ले, लेकिन राम जी के गुणों का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। वे मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम के बिना भारत शून्य है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। वे प्राणों के प्राण हैं, जीवों की अंतरात्मा हैं। वे सुखों के भी सुख हैं। सुख में जो सुखता है वह सुखत्व भी भगवान श्री राम ही हैं। ऐसे प्रभु श्री राम संपूर्ण जगत को धारण कर रखे हैं। उनमें धारिणी नाम की कला है। वो जगतपति हैं, जगदाधार हैं। जगदाधार, जगतपति, जगत बंधु, जगजीवन श्री राम के चरणों में बार बार हमारा प्रणाम। प्रभु श्री राम इस संसार को धारण किए। संपूर्ण जगत को धारण तो राजा करते हैं, जहाँ तक उनका राज्य है। और भगवान तो उन राजाओं के भी राजा हैं, सम्राट हैं।
सम्राटों के भी सम्राट हैं, इंद्र आदि देवताओं के भी राजा हैं। राजा उसका नाम है जो संपूर्ण प्रकृति को अनुरंजित करता हो। अनुरंजनात् राजा, प्रकृति मंडल को जो प्रसन्न कर दे वह राजा है। प्रकृति मात्र अनुरंजित तब होता है जब धर्ममय मनुष्य का जीवन हो जाता है। एक एक व्यवहार में धर्म हो जाए, श्वास लेना भी धर्म हो जाए, जिसका बोलना चालना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ धर्ममय हो जाए, ऐसे व्यक्ति ही प्रकृति को धारण करते हैं। भगवान राम उस धर्म को धारण किए जिससे संपूर्ण संसार आनंद मग्न था। उनके राज्य में कोई विधवा नहीं थी, किसी पिता के आगे पुत्र का देहावसान नहीं होता था, कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था, कोई रोगी नहीं था। सब सुंदर, सब बिरुज शरीरा, सब सुंदर थे, सबका शरीर निरोग था। अल्प मृत्यु नहीं कवने पीरा, अकाल मृत्यु तो किसी की होती ही नहीं थी। स्वल्प आयु वाला कोई था ही नहीं उनके राज्य में। राम राज्य का वर्णन कौन कर सकता है? आज तक इसीलिए राम राज्य की आशा प्रजागण करती है कि क्या ही अच्छा हो, हमारे भाग्य खुल जाएंगे। उसी दिन हमारा भाग्य सर्वोत्तम होगा जिस दिन हमें राम राज्य मिल जाएगा। राम का अर्थ ही है सुख, राम का अर्थ ही है आनंद। राम सबकी अंतरात्मा है। राम के बिना अपनी आत्मा नहीं है, आत्मा के बिना शरीर नहीं है। राम के बिना सूर्य नहीं है, सूर्य के बिना प्रकाश नहीं है, प्रकाश के बिना संपूर्ण जगत अंधकारमय है। चंद्रमा में जो चंद्रत्व है, सूर्य में जो सूर्यत्व है, जल में जो जलत्व है, भूमि में जो पृथ्वीत्व है, पंचमहाभूतों का पंचमहाभूतत्व उन्हीं से है। संपूर्ण संसार को धारण करने वाले वही हैं। जब शरीर से राम हट जाते हैं तो इस शरीर का राम नाम सत्य ही हो जाता है। और उनमें क्षमा नाम का एक विशेष गुण है। प्रभु श्री राम में क्षमा कितनी थी तो कहते हैं क्षमया पृथ्वी समा, पृथ्वी के समान उनमें क्षमा थी। पृथ्वी में कोई किसी प्रकार से गर्त करे, उसे खोदे, थूके, पांव से रौंद दे, चले फिरे, अपवित्र करे, वो सब क्षमा कर देती है। इससे भी अधिक क्षमा भगवान में थी। तभी तो उन्होंने चित्रकूट में स्फटिक शिला पर जब भगवान विराजमान थे तो जयंत ने उद्दंडता की और भगवान ने उसका दंड दिया। पूरे संसार में तीनों लोक में वह भ्रमण किया। काहू बैठन कहा न वही, किसी ने बैठने तक को नहीं कहा। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होय विष सुनु हरि जाना। मित्र करई सद रिपु के करणी, ताका विबुध नदी बैतरणी। इतना ही नहीं सब जगत ताहु अनल होते ताता, जो रघुबीर बिमुख सुनु भ्राता। जयंत त्रस्त हो गया, कहीं शरण नहीं मिली। जैसे किसी चिड़िया को कहीं बैठने के लिए जगह ना मिले तो क्या होगा? उड़ते रहेगी, कब तक उड़ेगी? कोई आश्रय नहीं मिलेगा तो कितना क्लेश होगा, कहाँ जाएगी वो? तब नारद जी ने उसे भेजा प्रभु श्री राम की शरण में। आते ही उसने कहा अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। और अंत में उन्होंने क्षमा मांगी, पाही पाही। भगवान श्री राम ने उन्हें भी क्षमा कर दिया। जिसने उनकी प्राण प्रिया
जनक दुलारी श्री सीता का अपराध किया था, उसको भी उन्होंने एक नयन करी तजा भवानी, चूंकि उनका बाण अमोघ था। राम बाण आज भी उपमा दी जाती है। राम बाण का अर्थ है अव्यर्थ, अमोघ, जो व्यर्थ होता ही नहीं है। जिस कार्य के लिए उसे भेजेंगे वह हो ही जाएगा, अवश्य ही होगा। तो चूंकि प्रभु श्री राम का बाण है वो तो अमोघ है, तो उन्होंने एक नयन को लेकर के और कोई अंग को नहीं लिया। एक आंख से काम चल सकता है, उन्हें भी जीवन दान दिया। इसी प्रकार से उनकी कृपा देखिए। बाली को प्रभु श्री राम ने देखा तड़प रहा है, तो कहा था अचल करो तनु राखहु प्राणा। बाली कहा सुनु कृपा निधाना। भगवान ने कहा प्राण को रखो, मैं तुम्हें अचल बना दूं। तो उन्होंने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। वही प्रभु श्री राम जिनकी प्राप्ति के लिए अनेकों जन्म तक अभ्यास किया जाता है ऋषि मुनियों के द्वारा, कि अंत में प्रभु श्री राम का दर्शन हो जाए तो मेरा भी जन्म सफल हो जाए। वही प्रभु श्री राम ऋषियों की आराध्य मेरे सम्मुख हैं, तो मैं इस छित जल पावक गगन समीरा, ये पंच रचित अति अधम शरीरा को क्यों रखूं, और भगवान के चरणों में विलीन हो गए। भगवान राम की दयालुता का वर्णन कौन कर सकता है, उनमें कितनी क्षमा है इसका कौन वर्णन कर सकता है। तो सौर विद्या के उपासकों, इसीलिए कह दिया जाता है सूर्य वंश में प्रभु श्री राम आए तो लोगों ने तुकबंदी लगा दिया। भगवान राम में 12 कलाएं थीं, भगवान श्री कृष्णचंद्र में 16 कलाएं थीं। छोड़ो इन सब बातों को। उन्होंने यह दिखाया कि यदि मेरे सूर्य रूप का, चूंकि पिछले दिनों में हम बता चुके हैं 100 तपस्ते पे ब्रह्मा ने तप किया, तप करने से उसमें 3 तेजों का उद्भव हुआ। एक तेज द्युलोक में गया, वही सूर्य है। दूसरा तेज अंतरिक्ष में गया, वही चंद्र है। और तीसरा तेज भूलोक में गया, जिसे भौम तेज कहते हैं। वह परमात्मा का ही तो तेज है। 12 कलाओं से युक्त होकर के सूर्य ने जगत का पालन पोषण किया, इसीलिए उसकी 12 कलाएं कही जाती हैं। तो उसी को लोग समझ लेते हैं कि भगवान राम में शायद 12 ही कलाएं। नहीं, भगवान राम में अनंत कलाएं हैं। कलाओं को तो हमने थोड़ा बहुत समझा, जिसका वर्णन करते हैं। योगियों ने देखा है 12 के अतिरिक्त एक और कला है सूर्य में, और जब हम घड़ विद्या का वर्णन करेंगे तो उसमें आप पाएंगे। इसी प्रकार से सब जानते हैं चंद्रमा में 16 कला हैं, लेकिन योगियों ने एक और कला जानना है। ऐसे ही अग्नि के भी 10 कलाएं हैं, योगियों ने एक और अधिक कला कहा है। यह जो अधिक कला है, इसी प्रकार से योगियों का कथन है कि यह जो एक कला है, इसमें जितने भी अन्य हमें अनुभव में आएंगे उन सब का समावेश करेंगे। किंतु कहा तो यही जाएगा, क्योंकि सामान्यतः संसार के लोग इतनी ही कलाओं को जानते हैं, परंतु यह बात आप भूल जाएं। और हम बोल रहे हैं कि चूंकि सूर्य में जो 12 कलाएं हैं, वे कलाएं गुणमयी हैं। गुण 3 होते हैं, आप सब जानते हैं। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इनको सब जानते हैं। तो एक एक कलाओं में 3 गुण जब होंगे तो 12 36 कलाएं हो जाती हैं। अब सोचो सात्विक कला, सात्विक तपिनी जब होगी तो सात्विक तपिनी कला से उससे जीव के हृदय में ज्ञान जागेगा, वैराग्य जागेगा। और वही तपिनी राजसी हो जाएगी तो वह रावण की तरह तपेगा, भोगवाद के लिए जगत को सताएगा। और
तामसी तपिनी हो जाएगी तो जो जिसमें वो तपनी कला है उसको भी वो जलाएगी, दूसरे को भी जलाएगी, सबका सत्यानाश करेगी। तो तपिनी के 3 धर्म बताए और इनको विस्तार से समझेंगे हम लोग। तो तापनी के 3 इसी प्रकार से तपनी, तापनी, धूम्राई सब के 3 भेद होते जाएंगे। अब देखिए, जिस समय में रजोगुण और तमोगुण मिलेंगे तो तपनी किस प्रकार की होगी, और जब उसमें सत्वगुण और रजोगुण मिलेंगे तब वो तपनी कैसे होगी, अब तमोगुण से सत्वगुण मिलेगा तब वो तपनी कला कैसे होगी। तो इसलिए ये अनंत है, अनंत है, अनंत है। ऐसी यह सौर विद्या है। तो साधकों, आप सब तरंगित हों ये सूर्य की 12 कलाओं में। हरि ओम तत्सत। गुरुदेव भगवान की जय।